हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट श्वेता। तो आज है वक्त का बर्थडे। तो मॉर्निंग में हम लोग मंदिर गए थे और शाम के समय हम लोग आ गए थे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और आप देख रहे हैं ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि दौड़ दौड़ के चल रहा था। और ये रहा मेरे बेटे का फाइनल लुक। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड पहले ही आ गए थे और जब मैं यहाँ आई ना तो मेरे कुछ गेस्ट भी आ चुके थे। और ये सारे लोग ना हमारे अपार्टमेंट के हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं के हैं। और यहाँ पे अव्युक्त जैसे ही अपने पापा को देखा सीधे उनकी गोद में चला गया, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ही अपने पापा को देख रहा था। और यहाँ पे सारे लोग जो है हेलो हाय कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है ना कि हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं और बातचीत होता है। ऐसे तो हमेशा सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, किसी के पास समय ही नहीं होता है। तो अभी ना हमारे कुछ गेस्ट नहीं आए हुए थे, तो हमने सोचा पहले सभी लोग आ जाते हैं, तब फिर हम लोग केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके देख सकते हो। और यहाँ पे ये रहा मेरा बेटा। मैंने इससे कहा बेटा हेलो करते हैं, बट ये शर्मा रहा था, क्योंकि ना इसका मूड होता है तभी ये करता है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी हाय हेलो नहीं करता। और कैसा एक्सप्रेशन कराता देख रहे हैं। और यहाँ पे ना लगभग लगभग हमारे सारे गेस्ट आ गए थे, तो भैया ने केक भी लगा दिया था। और यहाँ पे ना सारे लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। मैंने सोचा चलो तब तक एक बार फिर से मैं बर्थडे बॉय की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फाइनली ये रहा मेरा प्यारा सा केक। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। केक आते ही अव्युक सीधे ही केक के पास तो चला केक के आया था। पास ही आते ही बोलने लगा, मम्मा आई वॉन्ट टू ईट केक, मुझे केक खाना है, मुझे केक कट करना है। इसके पहले फर्स्ट सेकंड बर्थडे में तो बच्चों को उतना पता नहीं होता है, बट थर्ड बर्थडे है ना, तो यहाँ इसे अब पता है कि बर्थडे पे केक कट करते हैं और केक खाते हैं। सो फाइनली यहाँ पे लगभग हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक कट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना अव्युक्त को तिलक करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बर्थडे वगैरह पे सबसे पहले तिलक किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद हम सारे लोग मिलकर केक कट करेंगे। तो फाइनली केक कट हो गया था, अब आया था केक खिलाने का बारी। ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से केक खा रहा था। मैं तो देखकर शौक हो गई थी, क्योंकि कभी भी जब हम लोग बाहर जाते हैं या फिर घर पर ही कभी कदार अगर केक आता है ना, तो ये लड़का बिल्कुल खाता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से केक खा रहा था ना, मैं तो शौक ही हो गई थी। उसके बाद सबसे पहले इसके बड़े पापा ने इसे केक खिलाया। एंड देन यहाँ पे ये हमारे बिल्डिंग की ओनर है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। उसके बाद एक एक करके सभी ने अव्यक्त को केक खिलाया। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं आजकल की लाइफ सबकी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। कभी कदार ही टाइम मिलता है कि सारे लोग गेट टुगेदर होते हैं, इंजॉय करते हैं और बातचीत करते हैं। ऐसे ही बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या फिर कोई और भी छोटा मोटा जब पार्टी होता है तभी ही टाइम मिल पाता है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने अव्यक्त को केक दिया और अव्यक्त और बच्चे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद आया केक खाने का टाइम। तो यहाँ पे ना आंटी सारे बच्चों को केक दे रही थी, ये क्लाउड के शेप में था। सारे बच्चे खाकर एकदम मगन हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, जैसे उन्हें क्या मिल गया हो। एंड देन यहाँ पे भैया से हम लोगों ने प्लेट मंगवाया और सारे लोगों को हम लोगों ने केक दिया। उसके बाद सारे लोग यहाँ पर बैठ के केक एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ बच्चों की खुशी देखिए। मैं इससे कुछ पूछ ही रही थी कि इतने में ही इसका बलून ब्लास्ट हो गया, और ये इसको समझ में नहीं आ गया मेरे साथ हुआ ही क्या है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने सारे लोगों को केक दे दिया और सारे लोग बैठकर अभी हम लोग केक खाएंगे, एंजॉय करेंगे और बातचीत करेंगे। और आज हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करवाई है, रील्स भी बनाई है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट पर जाके देख सकते हो। और ये रहा मेरा बेटा, इसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये क्लाउड जैसा जो था ना, ये भी थोड़ी देर तक इसे खाया, उसके बाद छोड़ दिया। सो फाइनली अभी आ गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि किसको क्या खाना है, क्योंकि ना हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जिसको जो भी पसंद हो, जो भी खाना हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे लोग ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे ये हस्बैंड जो है वही ऑर्डर दे रहे थे कि किसको क्या खाना है। तो मैंने भी बता दिया कि मुझे तो चाइनीज़ खाना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ अच्छा लगता है, कभी कदार ही खाते हैं। इतने में ही ऑर्डर देने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही हमारा सूप भी आ गया था।
तो इसके बाद हम लोगों ने सूप इंजॉय किया। तो आज ना आंटी लोगों ने ही ऑर्डर किया था, सबके लिए ऑर्डर किया था टोमेटो सूप, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसके पहले मैं 1-2 बार टोमेटो सूप पी हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट इस टाइम ना इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे मेरा बेटा अपने में ही खेल रहा था, बलून के साथ ही खेल रहा था। और ये सूप रियली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे अव्युक्त और उसके भाई का अपना ही चल रहा था, बलून के साथ ये लोग खेल रहे थे क्योंकि इन्हें सूप पीना ही नहीं था, इन्हें टमाटो सूप अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे फाइनली हमारा डिनर आ गया था, जिसमें ये था चिली कॉर्न एंड देन ये रहा हमारा चाइनीज डिश। और जिसको जो खाना था सारे लोग ने वही ऑर्डर किया था। किसी ने डोसा ऑर्डर किया था, किसी ने पनीर, किसी ने चपाती। तो हम सारे लोगों ने मिलकर सारे फूड को खाया, इंजॉय किया। और सच बताए ना, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाकर मज़ा आ गया। बट ना यहाँ पे ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम देते हैं। हमारे साइड में होता है ना, नॉर्थ साइड में होता है ना, तो वहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे अगर आप एक प्लेट मंगाओगे ना, तो वो एक लोग के लिए ही इनफ होता है। और हमारे साइड में इतना ज़्यादा होता है कि एक प्लेट में 2 लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे बगल में पार्क था, तो बच्चे वहीं जाने का जिद कर रहे थे। तो ये हुआ कि थोड़ी देर बाद चलते हैं। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा पोज दे दीजिए इधर भी। तो यहाँ पे हस्बैंड अपने माथे पे कुछ लगा था, उसी को सही करवाने लगे। इतने में ही हमारे गेस्ट का टाइम हो गया था जाने का, क्योंकि डिनर वगैरह फिनिश हो गया था। एंड देन यहाँ पर सबको हम लोगों ने थैंक यू बोला, बाय बाय बोला, और बोला फिर मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन में, क्योंकि ऐसे कभी ही समय होता है कि हम सारे लोग मिलते हैं। और यहाँ पर बच्चों का अपना अलग ही चल रहा था, ये लोग अपना अलग ही खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और इस समय तक ना हमारे लगभग सारे गेस्ट जा चुके थे, सिर्फ हम ही लोग बचे थे। और बच्चों ने जिद किया कि मम्मा पार्क में खेलना है, तो यहाँ पर ना सारे बच्चे आ गए थे पार्क में खेलने के लिए। और यहाँ पर अव्युक्त अपने बड़े पापा की गोद में ही था, क्योंकि उसे सैंड में नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उसके पैर में अभी जो चोट लगा था ना वो है, अगर जाता तो उसमें घुस जाता तो इन्फेक्शन का डर था। तो मैंने कहा चलो इस पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा इसे ही खेल लो। तो इसे क्या बोलते हैं, ये जो सर्कल सा होता है, मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इतने में इसके पापा भी आ गए थे सब काम खत्म करके, तो यहाँ पे इसे थोड़ी देर इन्होंने खड़ा कर दिया। और इतने में ही बच्चों को आइसक्रीम दिख गया, तो बच्चे जिद करने लगे कि मुझे आइसक्रीम खाना है। और यहाँ पे ना आरव मुझे भी खींच रहा था कि चलिए आप भी आइसक्रीम खा लीजिए। मैंने कहा जाओ आप खाओ, मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे ना आइसक्रीम देखते ही अव्युक्त ने भी जिद करने लगा कि मुझे भी आइसक्रीम खाना है। तो यहाँ लास्ट में सारे बच्चों ने आइसक्रीम इंजॉय किया। सो गाइज, आपको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। सो मिलते हैं आपसे इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।